बंद एक दिन का रहा, उसको लेकर के आप किस तरह देखते हैं, कितना असर पड़ता है इन बातों को लेकर, और क्या अब सरकार इसको लेकर आपको लगता है सोच रही है? देखिए, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि इस आंदोलन से जनधन की काफ़ी बड़ी हानि हुई है, और जितनी कीमत इसके लिए अदा कर दी गई है उसके बदले में अचीवमेंट में इसमें नहीं देख पाता हूँ। क्योंकि आप कुल मिला के सारे आंदोलन की अगर आप अचीवमेंट देखेंगे तो अभी तक कुछ नहीं है सिवाय एक जिद के, और उसमें से इतने बड़ी संख्या में लोग चले गए। उस जिद के कारण से ऐसा वातावरण किसान संगठनों ने उत्पन्न किया, और उसी में से जो आर्थिक हानि हुई है, जो हमारे बहादुरगढ़ के इलाके की, जो हमारे सोनीपत के इलाके की, जो टोल टैक्सों पर बैठने से और बंद के कारण भी एक बड़ी आर्थिक हानि होती है, तो उस नाते से उसमें काफ़ी नुकसान जो है इस इलाके का, विशेष तौर से हरियाणा का और आसपास के हमारे इलाके का आर्थिक नुकसान हुआ है। देशव्यापी तो उसका उतना प्रभाव नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का आर्थिक नुकसान पंजाब का हुआ, और जिसमें से उनके मुख्यमंत्री जो अब से पहले थे वो अपील करते दिखाई दिए कि 113 जगह पर धरना चल रहा है, आप पंजाब की इकोनॉमी बर्बाद ना करो, हरियाणा चले जाओ, इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि उन्होंने ही इस आंदोलन को हवा दी थी, और वही आंदोलन उनके लिए इतना बड़ा हो गया कि जिसमें से उनको जाना पड़ा कुर्सी छोड़कर, क्योंकि उसको संभालने की स्थिति में वो बचे नहीं। पंजाब का लगातार आर्थिक नुकसान होता रहा, इसलिए वहाँ पर उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, और चन्नी साहब को जो है उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। एक नए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी वहाँ बढ़ी है, और उसका बड़ा कारण वहाँ की इकोनॉमी का डगमगाना है। सर, उपचुनाव की घोषणा हो गई है, किस तरह से देखती है बीजेपी इस चुनाव को लेकर? नहीं, काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। चुनाव कोरोना के कारण से डिले हुआ है। 30 अक्टूबर की चुनाव की घोषणा हुई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन चुनाव के लिए तैयार है। उम्मीदवार जो है उसकी अगर हम बात करें तो भाजपा का होगा या फिर जेजेपी का, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। गठबंधन चुनाव लड़ेगा, ये निर्णय अभी हमने नहीं किया है फाइनल। बैठकर हम दोनों पार्टियां बैठकर इस बारे में निर्णय करेंगे। जब निशान सिंह जी, मैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी बैठेंगे तो निश्चित रूप से निर्णय करके आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा, लेकिन चुनाव गठबंधन लड़ेगा। इस अगर हम बात करें उपचुनाव से, इससे पहले वहाँ से विधायक अभय सिंह चौटाला थे, किसानों के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दिया, अब फिर दोबारा से वहाँ चुनाव हो रहा है, अभी किसान आंदोलन चल ही रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। ये ठीक है कि किसान आंदोलन अभी चल रहा है, लेकिन किसान आंदोलन में जो एजेंडे उस समय उठे थे उसमें कई सारी बातें किसान भाइयों तक भी पहुंचकर स्पष्ट हुई हैं। एक बात उस समय उठाई गई कि ज़मीनें चली जाएंगी। अब सबके ध्यान में आ गया, उस कानून में बड़े सख्त प्रावधान है। ये बात मिथ्या रूप से उठाई गई थी, किसी की भी कोई 1 इंच ज़मीन जाने वाली नहीं। उसी समय एक बात उठाई गई थी, मंडियां बंद हो जाएंगी, खरीद नहीं होगी। ये बात भी मिथ्या साबित हुई है। तो बहुत सारी बातें किसानों तक भी पहुंची हैं कि जिन बातों को लेकर एजिटेशन खड़ा किया गया था वो मुद्दे उस रूप में नहीं हैं। ये बात किसानों के भी ध्यान में आई है, और उस नाते से अब किसान आंदोलन भी एक पॉलिटिकल आंदोलन के रूप में केवल रह गया है। उसकी जो किसान के प्रति जो विषय लेकर चले थे वो विषय उसमें नहीं है। फिर एक और मुद्दे में अगर हम बात करना, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।